और बड़ी खबर आ रही है, पेगासस जासूसी कांड मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तो राहुल गांधी ने बकायदा केंद्र सरकार पर हमला बोला और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है और ये कहा कि मेरा फोन टैप हुआ, ये जनता की आवाज पर हमला है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। क्या आपको लगता है इंटिमिडेशन है कि इंटिमिडेट में नहीं होता सर? अब जेपीसी पर अभी भी कायम है या सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट सर ने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट सी आई डोंट गेट इंटिमिडेटेड। आई एम these things don't intimidate me. सर गवर्नमेंट सरकार कह रही है कि आप लोग संसद सत्र चलने नहीं देना चाहते हैं सर, इसीलिए बार बार हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेगासस जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये मेरा फोन टैप हुआ है। सिर्फ मेरी बात नहीं है, जनता की आवाज जो है वो दबाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच होनी चाहिए। तो जासूसी मामले पर राहुल गांधी का वार सामने आया और सीधे सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। तो जासूसी का मामला जिस पर राहुल गांधी का यह बयान सामने आया। उधर पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन की चाय पार्टी में पहुंचे। चंडीगढ़ में पंजाब भवन में कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को चाय पार्टी दी और इस चाय पार्टी में सिद्धू और अमरिंदर साथ बैठे नजर आए। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी पार्टी में दिखाई दिए। पार्टी के बाद अब चंडीगढ़ में ही कांग्रेस दफ्तर में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सिद्धू की ताजपोशी होनी है और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एकदम साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं, बगल में बैठे हैं और बात करते हुए भी नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। ये चाय पार्टी की तस्वीर है, जब आज एक तरफ ताजपोशी होनी है नवजोत सिंह सिद्धू की, उससे पहले कैप्टन ने चाय पार्टी दी और इस चाय पार्टी में पहले ये दिख रहा था कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सारे कयासों पर विराम लगाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ पहुंचे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगल में इस वक्त वो बैठे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका इसमें मानी जा रही है। किस तरीके से एक तालमेल बैठाया जाए नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, इस पर हरीश रावत ने भी बहुत काम किया और उसके बाद आज क्या उसी का नतीजा है कि कलह जो है वो सुलझ चुकी है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जब आज ताजपोशी होनी है तो नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो टी पार्टी हुई उसमें कैप्टन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं, साथ में बैठे नजर आ रहे हैं और जो कयास लग रहे थे, क्या अब इसके साथ ये माना जाए कि कैप्टन को गुरु कबूल है? ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीरें तो कुछ ऐसे ही कहती हुई नजर आ रही हैं। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू टी पार्टी में पहुंचते हैं, कैप्टन के बगल में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी सब सुलझ गया क्या? देखिए, एक आपको अपडेट दे दूं, अभी राहुल गांधी यहाँ पर संसद भवन के सामने जो विजय चौक है वहां पर मीडिया से बात कर रहे थे। उसके बाद बात करने के बाद जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि पंजाब का विवाद अभी क्या जारी है, उसमें क्या अपडेट है। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के विवाद को हल कर लिया गया, आप देखिए। और उसके बाद आपने दिखाई कि तस्वीरें भी आ गई हैं, यानी पार्टी इस बात को लेकर के मुतमईन है, पार्टी इस बात को लेकर बहुत आशावादी है
कि पार्टी ने जो एक कोशिश की थी हरीश रावत के जरिए, प्रियंका गांधी, राहुल और सोनिया, इन तीनों चारों ने बात की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से कम फिलहाल के लिए उनको ऐसा लगता है कि विवाद का निपटारा हो गया है, हल हो गया है। सिद्धू अध्यक्ष बना दिए गए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं और दोनों मिलजुल करके पंजाब में आने वाले चुनाव का सामना करेंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जाना कि पंजाब के विवाद को हल कर लिया गया है, निश्चित रूप से हाईएस्ट अथॉरिटी कांग्रेस में जितनी है उनमें से एक राहुल गांधी भी हैं। गांधी परिवार में सबसे अहम इस वक्त वही हैं, क्योंकि सारे फैसले उनके यहाँ से बातचीत के बाद ही हो रहे हैं। और अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि विवाद को हल कर लिया गया है, इसका मतलब विवाद को हल कर लिया गया है कांग्रेस के नजरिए से। रही बात अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले कदम को लेकर, निश्चित रूप से सियासत में किसी भी संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते। वो भी अपने अगले कदम को लेकर के सियासी गुड़ा भाग कर रहे होंगे, तौल रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, विधायक कितने उनके पास हैं, समर्थन कितना उनके पास है, नेतृत्व से क्या सीधे सीधे चुनौती स्वीकार करेंगे वो, या नेतृत्व से सीधे सीधे दो हाथ करने को तैयार होंगे। 2017 वाली परिस्थिति में नहीं है कैप्टन, ये भी बात जग जाहिर है कि वो अब कमजोर हैं। उनके खुद के 6 मंत्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, बहुत सारे विधायकों ने सिद्धू के पाले में भी जाकर के हाजिरी लगा दी है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करने वाले हैं, ये सवाल आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के खुशी मना सकती है कि वो सफल हो गई है कि कैप्टन को और सिद्धू को एक मंच पर, एक पेज पर एक साथ लेकर के आ गई है, कम से कम मीडिया के सामने ही सही, लेकिन दोनों इकट्ठा एक साथ दिख रहे हैं। लेकिन अरुण, इससे पहले अमरिंदर के मीडिया सलाहकार उन्होंने कहा कि जब तक माफी नहीं तब तक मुलाकात नहीं। खबरें ये भी थी कि हरीश रावत एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और अंदर ही बातचीत करा सकते हैं। बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने माफी कैप्टन से सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर नहीं, लेकिन मिलकर क्या मांग ली, जिसके बाद ही माना जा रहा है सुलह हुई है, या फिर कैप्टन झुके हैं कि चलिए माफी नहीं लेकिन अब बातचीत करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा नेता होता है, इसीलिए कैप्टन समझदार हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन, इसलिए उन्होंने खुद नहीं ये बात कही थी कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा। इसीलिए उनके सलाहकार ने बात कही थी। अंदर खाने क्या सिद्धू की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत हो चुकी है? क्या हरीश रावत जो राज्य के प्रभारी हैं, उन्होंने एक बार फिर सुलह कराने की कोशिश जो की थी वो कामयाब हुई है? जरूरी नहीं कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू शायद जाकर के अमरिंदर सिंह के सामने भी कह दें कि आप बड़े हैं, जो गलतियां हुई हैं उन पर खेद जताता हूं, तो हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके पहले तल्खियों के बावजूद हरीश रावत के मनाने पर, उनकी मध्यस्थता पर कई दफा नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर गए हैं, उनके साथ चाय पी है, उनके साथ लंच किया है, और इसलिए उनके पास नहीं ही जाएंगे ये कोई बात नहीं हुई। जा सकते हैं, सियासत में आप इतने ज्यादा टफ स्टैंड लेके नहीं रह सकते। 2 कदम आगे चलना पड़ेगा अमरिंदर सिंह को, 2 कदम आगे चलना पड़ेगा नवजोत सिंह सिद्धू को। और मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी भेज करके, फिर उसके बाद चाय पर जाकर के उनसे मुलाकात करके ये कोशिश की है अपनी तरफ से कि कम से कम कोई संदेश गलत न जाए। और एक और बात, हरीश रावत ने सोनिया गांधी से बात करने के बाद फोन किया था नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से 2 दिन पहले, और उनको ये कहा गया था, स्पष्ट रूप से उनको ताकीद की गई थी, बल्कि निर्देश दिया गया था कि आप अब से कोई ऐसा ट्वीट नहीं करेंगे जो सरकार या कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो, उनका अपमान करता हो। और तब से लेकर सिद्धू ने अब तक कैप्टन के खिलाफ न कोई ट्वीट किया है, न कोई बयान दिया है, न कोई बात कही है। इवन जब वो अपने समर्थकों से मिलते हैं तो भी कोई लूज टॉक नहीं किया। इस बात की रिपोर्ट है यहाँ पर केंद्र में, और इसलिए समझाया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि देखिए, सिद्धू ने बात मानी है, सिद्धू अब एकदम से बैलेंस होकर के चल रहे हैं। आप बड़े हैं, आपके पास वो जाएंगे जरूर, लेकिन आप कुछ इस तरह की बात मत करिएगा जिससे लगे कि विवाद और ज्यादा उलझ गया है। मुझे लगता है कम से कम फिलहाल वक्ती तौर पर दोनों के बीच कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन फोटोग्राफ के लिए ही सही, जनता को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए सही, लेकिन दोनों एक मंच पर एक साथ आए। उसके पीछे हरीश रावत और कांग्रेस नेतृत्व की बड़ी भूमिका है। रहिए आप जरा साथ। सिद्धू की ताजपोशी पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, जरा आपको जल्दी से ये भी सुनवा देते हैं। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। It is a very good beginning for the Congress party, and I welcome the move. सब अंडर कंट्रोल है, ऑल इज वेल है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये नई कहानी नए दौर की ओर आगे बढ़ रही है, नई सोच की ओर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्सपीरियंस, नवजोत सिंह सिद्धू का जोश, ये दोनों मिलकर के पंजाब का 2022 का किला फतेह करेंगे। लेकिन अरुण, विरका साहब कह रहे हैं छोड़ो कल की बातें,
18 पॉइंट्स राहुल गांधी ने बाकायदा नवजोत सिंह सिद्धू और जो सांसद नाराज थे उनकी बातों को सुनकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजे थे। नवजोत सिंह सिद्धू भी उसी को लेकर मुखर थे। तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए था, पद चाहिए था उनको? अब इस पर सहमति बन गई है। 18 पॉइंट जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उन पर कोई बात नहीं होने वाली है। देखिए, इसका जवाब तो सिद्धू को देना पड़ेगा कि जब वो कहते थे कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे जिला स्तर का पद दे दो, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरे मुद्दों को एड्रेस करो। उनके मुद्दे क्या थे? सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केबल माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जो हुई थी उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और तेज कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी बातें सिद्धू कहते थे। बिजली की खरीद का जो समझौता है उसको रद्द करने की मांग करते थे, कहते थे इन मुद्दों को एड्रेस करो, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। सवाल तो अब ये सिद्धू से है कि इन मुद्दों के हल हुए बिना ही आपने पद क्यों लिया? आपकी लड़ाई क्या पद के लिए थी या मुद्दों के लिए थी, या पद लेने के बाद आप मुद्दों की बात करेंगे? पद लेने से पहले मुद्दों की बात आप करते थे, ढीले पड़ गए, अब पद आपके पास आ गया तो क्या अपनी सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोलेंगे आप? ये कई सवाल हैं। कहानी इतनी सुलझी नहीं है, कहानी अभी उलझी है कि सिद्धू आगे चल के अपने मुद्दों को कैसे उठाते हैं, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है सूबे में, मुख्यमंत्री उन्हीं का है। तो अब क्या उन मुद्दों को भूल जाएंगे? और अगर नहीं भूल जाएंगे तो अध्यक्ष के रूप में क्या उनको उठाएंगे? और अगर उठाते हैं तो क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाएंगे वो, जो कि उनका खुद का अवंग है? अरुण, ये जो एक सेकेंड जो आपने मुख्यमंत्री की बात कही, क्योंकि नाराजगी, ऐसी खबरें थी कि नाराजगी इस बात पर है कि प्रदेश अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देख लिया जाता है। क्या किसी इस तरह का ऐलान हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? ये भरोसा उनको दे दिया गया, जिसके बाद ये कलह जो है सुलझ गई? देखिए, कहा गया है उनसे इतना कि मुख्यमंत्री आप ही हैं, पार्टी का चेहरा आप ही हैं, लेकिन अगला चुनाव आप ही के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इस बात को सार्वजनिक रूप से अभी पार्टी ने नहीं कहा है। और जो बात अंदर खाने होती है उसका सियासत में कोई बहुत ज्यादा वजूद होता नहीं, कोई वजन होता नहीं। यही वजह थी कि सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया था। उनकी बात अहमद पटेल से हो रही थी। अहमद पटेल ने उनको कहा था कि गहलोत के बाद आप ही को मुख्यमंत्री बनना है। सचिन पायलट ये चाहते थे कि अहमद पटेल यही बात सार्वजनिक रूप से कह दे, मीडिया के सामने कह दे, जिसको अहमद पटेल ने इनकार कर दिया कि एक मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर मैं आपको अगला मुख्यमंत्री बता दूं तो जब तक वो बदला नहीं जाता तब तक उसकी अथॉरिटी नहीं होती, अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते, कार्यकर्ता उसके पास नहीं जाते, सत्ता के दो ध्रुव बन जाते हैं। और इसलिए ये सार्वजनिक रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है। और यही बात यहाँ पर भी है कि क्या चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर्फ चेहरे पर होगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद जो अध्यक्ष हैं सिद्धू और कैप्टन, दोनों की तस्वीर फोटो पोस्टर पे लगा करके चुनाव में हो जाएंगे? इस बाबत अभी तस्वीर साफ नहीं है। मुझे लगता है कि कैप्टन, ये जरूर उनको आश्वासन दिया गया है कि बड़े नेता आप हैं, लेकिन अरुण, अगर जीत होती है कांग्रेस पार्टी की तो वो जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा? नवजोत सिंह सिद्धू या कैप्टन अमरिंदर? और जिसके सर पर बंधेगा वो भी तो मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा। तो यही तो हुआ था राजस्थान में। आप देखिए, अध्यक्ष थे सचिन पायलट और मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को। सचिन पायलट और उनके समर्थक आज तक ये कहते हैं कि 3-4 साल तक जो खाक छानी थी सचिन पायलट ने, उसकी वजह से सरकार बनी। अशोक गहलोत तो यहाँ पर केंद्रीय संगठन मंत्री थे, वो गुजरात का चुनाव प्रभार देख रहे थे, वो बाकी जगहों का देख रहे थे। यही बात यहाँ पर भी होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद इतनी अच्छी सफलता मिली है तो उनके समर्थक जो होंगे विधायक, वो उनके लिए मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो लोग होंगे उनके लिए करेंगे। तो ये तो बाद में होगा, लेकिन आला कमान ने यही कहा दोनों को बुला करके कि अगर चुनाव आप जीतोगे तब ये सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले चुनाव जीतने की कोशिश करिए, इकट्ठा रहिए, एकजुट रहिए। अगर आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे ही नहीं, मुख्यमंत्री पद तो बात की बात है। शुक्रिया अरुण, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, आज ही ताजपोशी होनी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी कुछ ही देर के बाद। लेकिन उससे पहले जो टी पार्टी में तस्वीरें देखी, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन एक साथ नजर आए हैं, तो क्या विवाद सुलझ गया? अब इसके साथ ये संभावना भी दिखने लग गई है। Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाइए शॉपिंग का मजा बड़ी डील्स और ऑफर्स के साथ। देखिए एक झलक। पेश है Amazon प्राइम डे की ग्रेट डील्स 26 और 27 जुलाई को। स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस पर ग्रेट डील्स। अपनी एवरीडे नीड्स पर बचाएं 60% तक। 70% तक की छूट टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स पर। होम और किचन अप्लायंस पर 70% तक की छूट। 40% तक की छूट मोबाइल और एक्सेसरीज पर। और पाएं 50% तक की छूट लेटेस्ट अप्लायंसेस पर। नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ।
और प्राइम डे पर सब पाएंगे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट HDFC कार्ड्स पर। इस प्राइम डे डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम। देश के लाल जापान में करेंगे कमाल। खेलों के महाकुंभ की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी टीम के साथ जीतो इंडिया।